नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और मैं मिलने आया हूं 27 साल के एक युवा से जिनकी लोकप्रियता हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में आसमान छू रही है। यकीन करिए, ऐसी लोकप्रियता इस उम्र में 27 साल में देश में या तो किसी क्रिकेटर को मिलती है या फिर किसी फिल्म स्टार को मिलती है, लेकिन ना ये क्रिकेटर हैं ना ये फिल्म स्टार हैं। अब पता नहीं इनको मैं कैसे एड्रेस करूं, खुद इन्हीं से पूछ लेता हूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जी स्वागत है आपका न्यूज़ 24 बहुत बहुत पर। धन्यवाद न्यूज़ 24 की पूरी टीम को, सभी दर्शकों को बागेश्वर धाम की ओर से जय तो श्री। कैसे आपको मैं परिचय कैसे कराऊं, क्या बोलूं, संत बाबा बोलूं? छोड़ करके, साधु छोड़ करके, संत छोड़कर आप हमको आचार्य जी, महाराज जी, शास्त्री जी इनसे संबोधित कर सकते हैं। पर जब कोई बाबा कहता है ना, तो हमको भीतर से कुछ अलग टाइप का होता है कि हमको लगने लगता है कि बोल दे इनको कि ना तो दाढ़ी है ना मूंछ है, बाबा मत कहे भाई। बाबा से सिर्फ उम्र की वजह से आपको आपत्ति है या और भी कोई वजह है? नहीं, क्योंकि नहीं, बाबा नहीं। सुनते ही क्योंकि हम बाबा हैं नहीं, इसलिए झूठ क्या पसंद। होता है बाबा? बाबा मतलब जिसने वैराग्य धारण किया हो, जिसके अंदर वैराग्य की भावना आ गई हो, संसारिक मोह से बाहर हो। बाबा वो है जो केवल ईश्वर तत्व में विलीन हो। बाबा वो है जिसकी अवस्था भी हो, ज्ञान में भी वयोवृद्ध हो और आयु में भी वयोवृद्ध हो। आयु में हो या ना हो, पर शक्ति चेतना इन सब में निर्मोही हो। हम इन सब से पर ज्ञान में तो आप इन सबसे कम है नहीं। सबसे कम हैं। हिंदुस्तान में जितने बाबा हैं, इतनी लोकप्रियता वरना ऐसे ही थोड़े मिल जाती। जैसे मैंने शुरू में कहा, या तो क्रिकेटर या फिल्म स्टार। वो आपकी उम्र 27 साल ही है ना? हाँ, अभी हो गई। 27 साल में इतनी लोकप्रियता, आपको कभी कभी खुद हैरानी नहीं होती है सोचकर ये कैसे हो गया ये सब? ये करने वाले बालाजी, करवाने वाले बालाजी। हम तो माध्यम है, तो हमें कोई हैरानी नहीं, सब सहज बस चल रहा है। जो हो रहा वो बालाजी की प्रेरणा से स्वीकार है। तो जब आपने कथा वाचन शुरू किया था या इस तरह का जीवन शुरू किया था, तब कभी सोचा था कि इतनी लोकप्रियता मिल जाएगी और सारे मीडिया वाले हमारा लाइन लगाकर यश इंटरव्यू लेंगे? पाने के लिए कोई कदम हुआ नहीं, तो इन सबको पाकर के हमें कोई आश्चर्यचकित नहीं, क्योंकि हमारा ध्येय सनातन को जगाने का था, ना कि खुद के यश को पाने का। तो यश कीर्ति अगर मिल रही है तो वो सहजवश मिल रही है, वो मिल रही है उनके कारण। हमारा नाम बागेश्वर धाम नहीं है। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। पर नाम तो आपका इसी नाम से प्रचलित है, संबोधित बाबा है। बागेश्वर धाम। हाँ, तो हमेशा जब बहुत बड़ा नाम में कोई बहुत बड़ा रिश्तेदार मंत्री हो जाता है तो लोग उसी से पहचान करते हैं। तो आप नहीं चाहते आपको कोई बाबा बागेश्वर धाम कहे? हमको ना कहे, बागेश्वर धाम हनुमान जी को कहे, हमको तो आचार्य जी, महाराज जी ये कहे, इससे प्रिय था। पर कोई तो वजह होगी, आपने सोचा जरूर होगा कि इतनी लोकप्रियता हाल के 6-8 महीने में मिल गई आपको, जबकि आप कथा वाचन कितने समय से कर रहे हैं? हाँ, 11-12 साल तो लगभग दरबार के लिए हो गया और कथा के लिए भी इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ऐसा 6-8 महीने में क्या हो गया कि अचानक इतनी लोकप्रियता बढ़ गई? नहीं, पहले भी ये सब था पर कम, एक सीमित दायरे में, अब असीमित हो गया। अचानक तो कुछ हुआ नहीं, उसकी नियति है, परमात्मा की लीला है और वो हमसे कुछ करवाना चाह रहा सनातन के लिए, और हम कर रहे हैं। और ईश्वर करे कि हमारी मति सुमति बनी रहे। लोगों का कहना है कि आप जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं अपने बयानों से, क्योंकि उससे लोकप्रियता भी मिलती है, उससे सुर्खियां मिलती हैं, चर्चा में आते हैं। पब्लिक स्टंट्स या लोगों को रिझाने के लिए हमारा कोई बयान नहीं होता, हिंदुओं को जगाने के लिए हमारा बयान होता है। और हिंदुओं को जगाने का बयान अगर कोई न्यूज़ में आने का मान रहा है तो हमें लगता है कि ठीक उसकी आंखों में मोतियां बिंद है। क्यों आप इतने विवादों में रहते हैं फिर? क्या लोग, आपको लगता है, लोग जानबूझकर विवाद आपको टारगेट करते जानबूझ हैं? के टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनकी दुकानें बंद करवा दी, हमने उनकी गठरी और ठठरी दोनों बांध दी। उनके जो हजारों कई सालों के मिशन थे भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतरण करने के, उन मिशनों को हमने टारगेट किया। उनके घर में, उनकी मांद में बैठ करके और उनकी गोद में बैठकर उनकी दाढ़ी नोच ली है। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हलीउल्लाह वालों की तरह। कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कौन सा वर्ग है ये जो आपको टारगेट करना चाहता है? बहुत वर्ग हैं जो राम विरोधी है, जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा, जिन्होंने पालघर के संतों को मारा, जिन्होंने राम मंदिर को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम को झूठा और असत्य बताया, जिन्होंने साधु संतों को पाखंडी कहा, जिन्होंने धर्म को आडंबर कहा, जिन्होंने भगवान की धरती नहीं है ऐसा कहा, ये सब लोग हैं।